कहाँ तक पहुँची थी? डेसिमल शिफ्टिंग। क्या? डेसिमल शिफ्टिंग। रूट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज? रूट पढ़ेंगे। ठीक है, रूट क्या होते हैं, स्क्वायर रूट वगैरह क्या होते हैं। ठीक, अच्छा ध्यान समझें। देखो, जब आप पावर की बात करते हो, किसकी बात करते हो? पावर की बात करते हो, तो जैसे आपने लिखा 4 की पावर 2, तो आपको लिखना पड़ेगा 4 इंटू 4, 2 बार 4 लिखना पड़ेगा और गुणा कर देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर मैं लिखूं 4 की पावर 1/2, क्या लिखूं? 4 की पावर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसका रूट है। क्या है? जब पावर हाफ होती है, पावर कोई इंटीजर वैल्यू है 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक, तो आपको उतनी बार लिखना है और गुणा कर देना है। लेकिन जब पावर क्या होगी? 1/2, क्या होगी? तो इसका मतलब है √4। क्या है? √4। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर की पावर रूट, ऐसे लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर हाफ। ये रूट का मतलब हाफ, पावर हाफ, तो 2 की पावर 1/2। नहीं आया? 2 की पावर 2 और उसके ऊपर रूट लगा है, मतलब उसके ऊपर पावर कितनी लगी है? हाफ। अब जब इसे ब्रैकेट में होती है तो पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। क्या हो जाती है? तो 2 इंटू 1/2, 2 ने 2 को मार दिया, आंसर आया 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मतलब 2। अब ध्यान समझो, ये इतने तरीके आपको बताए गए हैं लिखने के, कि 4 की पावर हाफ को आप 4√2 लिख सकते हो, मतलब 2 स्क्वायर की पावर √2 लिख सकते हो, 2 स्क्वायर की पावर हाफ लिख सकते हो, और ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझे? तो बेसिकली 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 का रूट 2 होता है। 4 का रूट क्या होता है? तो अगर आप लिख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? इसका स्क्वायर करो बेटा, क्या आएगा? हाँ, 1 आएगा। इसका करो तो, इसका 6 की 9 है, इसका इसका हाँ, इसका 1 कितना? 100। ठीक, अब इसका अगर आपने रूट ले लिया, वो भी कौन सा रूट? स्क्वायर रूट। क्या ले लिया? तो स्क्वायर रूट ले लिया, तो वापस से वही कहानी बन जाएगी। 4 का रूट 2, 9 का रूट 3, मतलब 4 का रूट अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा 11 का बताओ, 11 का 1 2 1 1 4 4 1 6 9 1 9 6 2 2 5 2 5 6, ये कितना है? 361 नहीं, 361 नहीं, कितना होता है? हाँ, 289, ये 324, ये कितना होता है? 360 और ये 40। आपने इसका स्क्वायर किया है और ये रूट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब एक बात बताओ, अगर आप लिख रहे हो क्यूब रूट, क्या लिख रहे हो? स्क्वायर रूट। समझ में आ गया? स्क्वायर रूट काम समझ में आ गया? नहीं आया? कहाँ पे दिक्कत? ये हो गया आपका स्क्वायर। क्या हो गया? और ये क्या है? स्क्वायर रूट। इधर आओगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक, अब बताओ, अगर 2 का क्यूब करें, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो क्यूब करने पर क्या बनेगा? क्यूब करने पर क्या 8 बनेगा? हाँ, और क्यूब रूट लेने पर, क्यूब रूट का मतलब क्या हुआ? अगर 2 का क्यूब 8 है तो 8 का क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट का मतलब 1/3, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, क्यूब रूट का मतलब 1/8, पेंटा रूट का मतलब 1/5। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब ये ऐसे लिखा जाएगा, 8 का
क्यूब रूट। अगर स्क्वायर रूट होता है तो रूट के ऊपर 2 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आता है कि हाँ ये क्या है, स्क्वायर रूट है। लेकिन क्यूब रूट होता है तो वहाँ पे लिखना पड़ता है क्या, 3। क्या लिखना पड़ता है, 3। अब इसके तुम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, क्या बनेगा इसका, 2 इंटू 2 इंटू 2, हाँ कि ना, मतलब 2 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3। क्या 3 ने 3 को मार दिया, आंसर कितना आया, 2। समझ में आया कि नहीं। तो क्यूब रूट लिखने के कितने तरीके हैं। 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000, और 1000 का क्यूब रूट 10। क्या ये कहानी तुमको समझ में आ रही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक कोई मसला नहीं है, ठीक। अच्छा तो इतना लिखो पहले। तुम पेपर बाद में सॉल्व करना, पहले इसको लिखो। अब देखो यहाँ तक हो गया आपका, ठीक है, ध्यान समझो। अब थोड़ी फील लेते हैं, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का थोड़ा क्या लेते हैं, फील, ठीक है, ध्यान समझो। जैसे आपसे बोला जाए 64, क्या बोला जाए, 64 का स्क्वायर रूट, 64 का क्यूब रूट, आगे ना। अगर आपसे बोला जा रहा है 64 की पावर हाफ या 64 की पावर 1/3, या बोला जा रहा है 64 की पावर 1/5, नहीं आया। या आपसे बोला जा रहा है 64 की पावर 2/5, या आपसे बोला जा रहा है 64 की पावर 1/2 हो गया, 1/2, 1/3, 1/5। आपसे बोला जा रहा है 64 की पावर 3/2, 1/2 एंड 3/2। आपसे बोला जा रहा है 64 की पावर 2/3, आपसे बोला जा रहा है 64 की पावर 2/5, आपसे बोला जा रहा है 64 की पावर 3/5। अब इन सब का मतलब समझते हैं क्या है, ठीक है, नहीं आया। अब इनका मतलब समझो, ये तो है √64, मतलब ये √64 है, ये क्यूब √64 है, कितना है, 64 का क्यूब रूट, ये 64 का क्या है, पेंटा रूट। इनको अलग समझेंगे, पहले ये बताओ यहाँ तक समझ में आया। इसका मतलब क्या है, अगर आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 2 2 2 ऐसे बनेंगे। आप ऐसे फैक्टराइजेशन करोगे इसके तो क्या लिखोगे, 64, 2 32 जा, फिर 2 16 जा, फिर 2 8 जा, फिर 2 4 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 1 जा, हाँ कि ना, 3 3 6 बनेंगे। तो हमने लिख दिया, चलो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे नीचे कितना है, 2, मतलब स्क्वायर रूट है। अगर 2 लिखा है मतलब 2 2 के जोड़े बनाने हैं, कितने के जोड़े, तो हमने बना लिए 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, कितने जोड़े, तो बाहर आ गया 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, कितना हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8, नहीं आया। ये 8 का स्क्वायर है 64, और 64 का रूट 8 है, समझे। अब आते हैं यहाँ पर, इसको भी लिखो, 6 बनेंगे इसमें, कितने बनेंगे। अब यहाँ पे 3 3 के जोड़े बनाने हैं, कितने के, तो 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, कितने जोड़े बने, 2, तो एक यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया, कितना हो गया, 4। 4 का क्यूब है 64, और 64 का क्यूब रूट है 4। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसको समझो, पेंटा रूट, पेंटा रूट कैसे लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब ध्यान समझो, 5 का पेयर बनाना है, तो 5 का पेयर बन गया। अब 5 का ये वाला एक तो बाहर आ गया, ये बेचारा रह गया ना अंदर, तो ये बेचारा अंदर ही रह गया, तो आंसर आया 2√2। कितना आया, कोई दिक्कत वाली बात। अब इसका मतलब क्या है, सर इसका मतलब है पहले स्क्वायर रूट करो फिर क्यूब कर दो। नीचे लिखा है 2, नीचे 2 का मतलब पावर, नीचे 2 का मतलब क्या, 1/2 का मतलब नीचे 2 है मतलब स्क्वायर रूट लेना है, नीचे 3 है मतलब क्यूब रूट लेना है, नीचे 5 है मतलब पेंटा रूट लेना है। समझ में आ रहा है कुछ। नीचे 2 होता है तो स्क्वायर रूट लेते हैं, पावर में नीचे 1/2
तो क्या लेते हैं स्क्वायर रूट, 1/3 हो तो क्यूब रूट, नीचे 1/5 हो तो मतलब अगर अपॉन के में पावर में डिनोमिनेटर में क्या है 2 तो स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर में क्या है 3 तो क्यूब रूट, 5 है तो आप समझो इसका मतलब है इसका स्क्वायर रूट लो, क्या लो। तो हमने कहा 64 का रूट लेकर स्क्वायर रूट लेकर उसका क्यूब करना है, समझ में आ रहा है कि 64 का क्या करना है, 64 का स्क्वायर रूट लेके क्या करना है, तो 64 का स्क्वायर रूट तो अभी बताया ना कितना आएगा 8, कितना आएगा, और 8 का क्यूब करना है, ठीक है 8 का, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये कितना आ जाएगा 512, कितना आ जाएगा, समझे कि नहीं समझे। अब इसको देखो 64 का पहले क्यूब रूट करो, तो 64 का क्यूब रूट करो, बाद में उसके ऊपर स्क्वायर लगा दो। अगर जो न्यूमरेटर में है वो उसकी पावर में जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो रूट में चला जाएगा, ठीक है समझा। तो क्यूब रूट लेकर स्क्वायर करना है, समझे, कुछ समझ में आ रहा है। क्यूब रूट 64 का कितना आया था 4, कितना आया था, इसके ऊपर क्या कर रहे हैं स्क्वायर, तो 16 आएगा कि नहीं। एक सेकेंड ना, ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब नीचे लिखा था 3, मतलब क्या लेना है क्यूब रूट, क्या लेना है और उसका क्या कर देना है, नीचे लिखा है 2, मतलब क्या लेना है, फिर क्या कर देना है। तो अगर पावर 2, 3, 4 ऐसे होती तो सबको पता है, लेकिन पावर अगर 1/2, 1/3, 1/5 आती है तो उसका क्या मतलब है, और 2/3, 2/5, 3/2, 3/5, 5/3, 5/2 ऐसे आ जाती तो उसका मतलब क्या है। क्या सबको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अगर नीचे 3 है मतलब क्यूब रूट किया गया है, ऊपर 2 है मतलब स्क्वायर किया गया है, तो क्यूब रूट 64 का क्यूब रूट 4 होगा और उसका स्क्वायर 16। नीचे 5 है तो क्या 2√2 आएगा, और 2√2 का स्क्वायर देखो, नीचे 5 मतलब पेंटा रूट लिया था तो 2√2 आया था, और 2√2 जो आया है उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब तुम 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और रूट का स्क्वायर करते हो तो रूट खत्म हो जाता है, तो 2 क्या ना आएगा आंसर, समझे कि नहीं समझे। अब इसका पेंटा रूट करो, तो पेंटा रूट करोगे तो क्या आएगा 2√2, और उसका क्या कर रहे हो तुम क्यूब, क्या कर रहे हो, तो 2√2 जब तुम 2 का क्यूब करोगे भैया, 2 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 8, कितना आएगा 8, और √2 का क्यूब करोगे तो लिखोगे √2 इंटू √2 इंटू √2, समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे लिखोगे। 2 का तो 8 हो गया, और √2 का लिखोगे तो √2 इंटू √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा, तो 8 इंटू 2 इंटू √2 मतलब 16√2, कितना आंसर आएगा, बोलो कुछ कहानी समझ में आ रही है। अच्छा, जिनको नहीं पता उनको समझा देते हैं अलग से, ध्यान समझो। अगर आपसे कभी बोले 2 तो आप इसको 2 की पावर 1 लिख सकते हो, किसी की पावर 1 है तो उतना ही रहता है। अच्छा, क्या इसको आप हाफ इंटू हाफ नहीं लिख सकते, क्योंकि बेस बराबर हो तो पावर ऐड हो जाएगी, हाफ और हाफ फिर से 1 बन जाएगा। और किसी की पावर हाफ है तो क्या आप उसको √2 इंटू √2 नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हो कि नहीं, मतलब 2 की जगह हम ऐसे 2 बार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। ऐसे ही अगर आपसे 10 लिखा है, कितना लिखा है, तो आप इसको 2 बार √10 इंटू √10 नहीं लिख सकते। अगर इसमें लिखा हुआ है 5 तो आप क्या √5 इंटू √5 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि अगर 2 लिखा है तो 2 की पावर 1 है, 1 है मतलब 2 की पावर हाफ इंटू 2 की पावर हाफ, बेस बराबर होगा, पावर ऐड हो जाएगी, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा फिर से, और किसी की पावर हाफ हो तो उसका मतलब रूट होता है, यहाँ पर भी हाफ है मतलब √2, समझे कि नहीं समझे। अब कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे √2 की वैल्यू आपको याद रखनी है, √2 की वैल्यू होती है 1.414, ऐसे ही √3 की वैल्यू होती है 1.732, हाँ कि ना। ऐसे ही √5 की वैल्यू कितनी होती है 2.23, ऐसे √10 की वैल्यू होती है 3.14, दैट इज़ पाई, दैट इज़ पाई, समझते हैं पाई 22/7, ठीक है।
अब एक बात बताओ, इधर स्क्वायर करोगे तो उधर भी स्क्वायर होगा, और रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग समझ रहे हैं रूट का स्क्वायर करें रूट कैसे खत्म हो जाए। देखो ध्यान से, जब आप लिखते हो √2 और उसका स्क्वायर करते हो, क्या करते हो, जब किसी रूट का स्क्वायर करोगे तो क्या आप लिखोगे 2 की पावर हाफ, रूट का मतलब क्या होता है 2 की पावर हाफ, और उसके ऊपर आपने करा है स्क्वायर, हाँ कि ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, हाँ मल्टीप्लाई होगी कि नहीं। ऐड कब होती है, ऐड होती है जब बेस बराबर हों और गुणे में हो, लेकिन मल्टीप्लाई कब होगी, जब ब्रैकेट के ऊपर लगी होगी पावर, पावर के ब्रैकेट के ऊपर एक पावर लगी हो, समझ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 हाफ इंटू 2, तो 2 ने 2 को मार दिया, 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 मतलब 2, समझे कि नहीं समझे। तो देखो रूट हट गया ना इसके ऊपर से, जब रूट के ऊपर √2 का स्क्वायर करा तो रूट हट गया, हटा कि नहीं हटा, चमका कि नहीं चमका। तो रूट के ऊपर स्क्वायर कर दो तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। अब बताओ, अगर मैं पाई स्क्वायर करूँगा तो 10 का रूट का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो उधर 10 का रूट खत्म हो जाएगा। तो हमने लिख दिया पाई स्क्वायर बराबर √10, √10 का स्क्वायर मतलब 10, ठीक है, चमका कि नहीं चमका। इधर स्क्वायर करा तो उधर भी करना पड़ेगा, और जब किसी रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो खाली बचेगा 10। यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है, कोई दिक्कत बोलो, कहानी फील आ रही है कि हाँ ये क्या करा गया है। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो कुछ सिंपल सिंपल तरीके से समझाया जा रहा है। देखो क्या है भैया, 64 की पावर 1/2 का मतलब 64 रूट है, 1/2 का मतलब रूट स्क्वायर रूट है, 1/3 मतलब क्यूब रूट है, 1/5 मतलब पेंटा रूट है, ठीक। अब 3/2 का मतलब स्क्वायर रूट करके क्यूब करा गया है, नहीं आया, पहले स्क्वायर रूट लिया गया है फिर उसका क्यूब किया गया। 2/3 का मतलब पहले क्यूब रूट किया गया है, फिर पेंटा रूट करके स्क्वायर किया गया है, फिर पेंटा रूट करके क्यूब किया गया है। कहानी समझ में आई, कुछ आई कि नहीं आई, आई। अच्छा, एक और चीज़, जिनका पेयर बन गया वो तो ठीक है, जिनका नहीं बना वो अंदर ही रह गए, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ। तो जिनका बन, अच्छा अब चाहो तो एक लल्लू टाइप और क्वेश्चन कर सकते हो, 8 की पावर 1/2 लिखूं और 8 की पावर 1/3 लिखूं, 8 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/3, ये किस लिए, तो हम क्या करेंगे बेटिया, तो वो है कहाँ, तो ये क्या करेंगे, चलो चलो। अच्छा बेटिया देखो ध्यान से, इधर देखो, 8 की पावर 1/2 का मतलब क्या है, क्या स्क्वायर रूट 8 है, हाँ, मतलब क्या हमें 8 के फैक्टर बनाने पड़ेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, हाँ करने पड़ेंगे। अब बताओ, यहाँ पर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब यहाँ पे 2 है, तो 2 के जोड़े बनाएंगे, तो एक तो बाहर आ गया बेचारा, एक अंदर रह गया कि नहीं, चमका कि नहीं चमका। अब 8 का क्यूब रूट करो, तो 8 का क्यूब रूट करोगे तो क्यूब रूट में तो आपको लिखना पड़ेगा ना 3, तो क्या लिखोगे 2 × 2 × 2। अब क्यूब रूट, क्योंकि आप क्यूब रूट कर रहे हो तो आपको 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे, और वो एक तीनों बन गए, बाहर आ गए, अंदर कुछ बचा ही नहीं, अंदर कुछ, समझ में आया कि नहीं। तो भैया स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की कहानी समझ में आ गई है। स्क्वायर रूट का मतलब 2 के जोड़े बनाने हैं, और क्यूब रूट का मतलब 3 के जोड़े बनाने, समझ में आ रहा कि नहीं। जोड़ा जिसका बना वो बाहर आ गया, जो अपना जोड़ा नहीं बना पाया वो अंदर ही रह गया, चमका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे भैया स्क्वायर रूट था, 2 के बनाए, 3 बने तो तीनों लोग बाहर आ गए, यहाँ पे 3 के बनाए तो 2 ही बने तो 2 लोग बाहर आ गए, यहाँ पे 5 का एक ही बना तो एक ही बाहर आया, एक अंदर रह गया, नहीं आया। अब यहाँ पर क्योंकि हमने 2 के बनाए, तो 2 के बनाए तो क्या बना था 8, तो 8 आ गया था, लेकिन उसके ऊपर हमने क्या लगाया है क्यूब। अच्छा, क्यूब करा था तो क्या आ गया था 4, कितना आ गया था, और उसके ऊपर हमने स्क्वायर करा है, ठीक है। फिर पेंटा करा तो 2√2 आया, कितना आया 2√2 का स्क्वायर करा है, 2√2 का, हाँ, तो 2√2 का जब स्क्वायर करोगे तो भैया एक बार बताओ, 2√2 का तो 2 का तो स्क्वायर 4 हो गया,
और √2 का क्या लिखोगे, √2 इंटू √2। अब बताओ √2 इंटू √2 क्या 2 नहीं होता है, होता है कि नहीं? कि कोई 2 बार लिखा है √2 2 बार, तो क्या वो रूट हट जाएगा उसका? तो √2 इंटू √2 2 4 ज़ा 8। बोलो हाँ, कहानी समझ में आ रही है? अच्छा एक बार बताओ, जब आपने 64 का पेंटा करा तो 2 √2 आया, फिर उसका क्यूब कर दिया, जब क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब तो 8 हो गया, और √2 का क्यूब क्या होगा, √2 3 बार लिखोगे तो √2 तो 2 बन गया, एक √2 अभी भी रह गया, नहीं आया, तो 2 ये हो गया, 8 ज़ा 16 √2। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात? क्या फील आ गई है रूट और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की? कर लेंगे। अभी थोड़ा सा टिपिकल करवाएंगे जिसमें जैसे मान लो किसी को 49 दिया है, क्या दिया है, 49 क्या दिया है। अब 49 का तो सबको पता होता है 7 होता है, कितना होता है, लेकिन मान लो 52 आ जाए, क्या आ जाए, तो कैसे करेंगे? 81 का तो सबको पता है, 85 आ गया तो नहीं आया। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है? एकदम क्लियर है कि नहीं? ये याद रखना बिटिया, फिजिक्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 रख देते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। समझ रहे हैं? वहाँ पे एक बच्चा होता है 3.14 को मल्टीप्लाई कर रहा होगा बैठ के, हाँ, लेकिन एक सीधा लिख देगा 10, क्या लिख देगा, और वो उसका आराम से काम। देखो ये चीज़ें हैं जो एक बच्चे को नीट और जेई में प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करते हैं। तो जो क्वेश्चन किसी बच्चे से 3 मिनट में लगने वाला है, वो एक बच्चा 1 मिनट में या 40 सेकंड के अंदर करके निकल लेगा। समझे? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेसिकली फिजिक्स 2 चीज़ें हैं, एक है फिजिक्स और एक है फिजिकल केमिस्ट्री। क्या है? और आपको पता है फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में बस 2 ही मसले हैं, न्यूमेरिकल, क्या, और न्यूमेरिकल सॉल्विंग में 2 चीज़ें हेल्प करती हैं, एक है कॉन्सेप्ट, आधा कॉन्सेप्ट और आधी कैलकुलेशन, आधा कॉन्सेप्ट और आधी। अब ध्यान समझें, मेजॉरिटी ऑफ द बच्चा जो नीट और जेई की तैयारी करता है, मेजॉरिटी में बता रहे हैं, समझे, उसकी सबसे बड़ी समस्या कॉन्सेप्ट नहीं है, कैलकुलेशन होती है। समझे? वो लगा के उसको पता है ये फॉर्मूला लगने वाला है, पर वो फॉर्मूला लगा के सारा डेटा रख के आंसर नहीं लाता, ला ही नहीं पाता। उसको पता ही नहीं कि 10 टू द पावर -2 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर +2 हो जाएगा, और डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो पीछे आएंगे तो कितनी पावर बढ़ेगी, आगे जाएंगे तो कितनी पावर बढ़ेगी, घटेगी, हाँ कि ना? ये सारी चीज़ों में फंसे। अब मान लो 2 लिखा हुआ है तो ये समझ नहीं पा रहा है कि कैसे काटें। समझे? चमका कि नहीं चमका? जैसे कल को मान लो एक सवाल आ जाता है, कल को एक सवाल ये आ जाता है कि बताइए सेकंड ऑर्बिट में, बोहर की सेकंड ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, तो वो उसको पता है फॉर्मूला NH/2π कितना होता है, या पूछ लिया जाता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, तो आपसे पूछा गया P सबशेल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, तो उसने लिखा L = 1 √L + 1, मतलब 1 + 1, यहाँ पे रखो 1, तो 1 + 1 2, 2 1 ज़ा 2, √2H/2π, ये आ गया आंसर, √2H/2π। पर ऑप्शन में ये दिया ही नहीं था, ये नीट का सवाल है, पर मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि हमें ये चीज़ कहाँ काम आती है, नहीं आया। अब बच्चे ने फॉर्मूला ये पढ़ा और बच्चे ने कहा कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम P का पूछा गया था, P के लिए L की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू रखो, 1 + 1 2 हो गया, 2 1 ज़ा 2, √2 आया, √2H/2π। पर ऑप्शन में ये दिया ही नहीं था, ऑप्शन में ये नहीं दिया था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसने कहा अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया मामला। अगर उस बच्चे को ये नहीं पता कि 2 को हम √2 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं, तो आंसर ये दिया था √2H/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 2 बार लिख सकते हैं, बोलो, तो √2 से एक √2 कट जाएगा, आंसर एक्चुअल में आएगा H/√2π। बोलो समझ में आ गया? ऑप्शन में ये दिया नहीं था, ये दिया था। पर अगर तुम्हें यही नहीं पता होगा कि 2 को हम √2 लिख सकते हैं तो तुम मर जाओगे। समझे? नहीं आया? 2023 या 22 का सवाल है नीट का, ठीक, एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लियर? मतलब समझाने, ये मैं ये नहीं बता रहा था कि कहाँ का सवाल है, क्या है इसमें, बस इतना समझाना चाह रहा था कि फॉर्मूला पता था बच्चे को,
ये भी पता था एल की वैल्यू रखनी है, सब कुछ निकाल डाला, आगे फंस गया, ऑप्शन ही नहीं दिया था, नहीं आया। चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? तो कॉन्सेप्ट आधा लगता है और आधी क्या लगती है, कैलकुलेशन क्या लगती है। कोई दिक्कत वाली बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको अपन छाप लेते हैं, फिर उसके बाद आगे कहानी बढ़ाते हैं। देखो आगे देखो कहानी थोड़ी सी। अब तुम हमसे पावर 1/2 हो चाहे 1/3 हो चाहे 1/5 हो चाहे 2/3 हो चाहे 3/2 हो चाहे 2/5 हो चाहे 3/5 हो चाहे 5/2 हो चाहे 5/3 हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया है कि अगर इंटीजर में है कोई 2/7, 7/2, 2/5, 5/2, अगर पावर ऐसे आ रही है 1/2, 1/3, 1/5, 2/5, 2/3, 3/2, 5/2, हाँ कि ना, तो हमें कोई दिक्कत, क्या ही दिक्कत हो सकती है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, ये भी कहानी समझ में आ गई कि अगर कोई इंटीजर वैल्यू 2 या 3 या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है 5, तो 5 की जगह हम √5 लिख सकते हैं। 10 लिखा है तो √10 लिख सकते हैं। 7 लिखा है तो √7 × √7 लिख सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात समझ में आ गया अच्छे से? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक। √2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू, 5 की वैल्यू, 10 की वैल्यू और पाई स्क्वायर क्या 10 का, अच्छा रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, रूट का स्क्वायर करने पर क्या हट जाएगा, तो पाई स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, रूट हट गया, 10 बचा, कोई दिक्कत। स्क्वायर रूट का स्क्वायर कर रहे हो तो स्क्वायर रूट हट ही जाएगा ना भाई साहब। आप जब किसी स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे तो हट ही जाएगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? वो सिंपल वाली बातें हैं, ध्यान समझो। अब देखो, अगर हम आपसे कह रहे हैं 125 का स्क्वायर रूट, 125 का क्यूब रूट, 1250 का स्क्वायर रूट, 1250 का क्यूब रूट, हाँ कि ना, या 1250 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक। अब आपको पता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 125 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कितना आएगा 125 का, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा सीधा, 5 5 25, फिर 5 से, फिर 5 से, नहीं फिर किससे, 5 से, कितना बना 5 × 5 × 5। अब ध्यान समझें, 5 × 5 × 5, अब बताओ स्क्वायर रूट कर रहे हो तो कितने के जोड़े बनाओगे, 2 के, तो 2 का जोड़ा एक बना, एक रह गया, तो एक बाहर आ गया और एक अंदर रह गया, कोई दिक्कत वाली बात, सिंपल है ना बिल्कुल। अच्छा 125 का क्यूब रूट कर रहे हो तो क्या लिखोगे, 5 × 5 × 5 का क्यूब रूट का मतलब 3 का जोड़ा बनाना है, तीनों बाहर आ जाएंगे, मतलब एक बाहर आ गया, अंदर कुछ रह नहीं गया, एक जोड़ा बना वो बाहर आ गया, बाकी अंदर कुछ नहीं रह गया, कोई दिक्कत नहीं। अब स्क्वायर रूट कर रहे हैं, ध्यान समझो। अब जब इसका स्क्वायर रूट करोगे, ठीक, तो इसको 125 × 10 लिख लिया हमने थोड़ी देर के लिए, क्योंकि 125 × 10 कितना हो जाएगा 1250। अब इसको हमने इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5 × 10 लिख सकते हैं। आप चाहो तो इसको भी क्या लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो 5 × 5 × 5 × 2 × 5, हाँ 10 को भी तो 2 × 5 लिख सकते हो। अब बताओ कितने के जोड़े बनाने थे, 2 के, तो एक जोड़ा यहाँ और एक ये, 2 बने, तो कितने बाहर आ गए, एक यहाँ से एक यहाँ से, और अंदर कितना रह गया, अंदर रह गया 2, नहीं आया, तो आंसर आ गया 25√2। बोलो कहानी समझ में आ गई? कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत वाली बात, या सिंपल है कहानी बिल्कुल, ठीक। और देख लेते हैं, जैसे आपसे मान लो कल को कह रहा है 400, कितना कह रहा है 400 का स्क्वायर रूट, तो आपने कहा 400 का स्क्वायर रूट क्या ही होगा, 10 × 10 कितना है, ये 2 का स्क्वायर है, तो इसका 2 बाहर आ गया, ये 2 जीरो का मतलब 1 जीरो बाहर आ गया, कितना आंसर आएगा 20। फिर भी एक थोड़ा सा ट्रिक्स बताया, अगला देखो, ऐसे देखो, इसको लिखो 2 × 2 कितना लिख सकते हो, और 10 × 10 100, तो 10 × 10 चमका, 2 दूनी 4 दहम 40 दहम 400, तो इसका एक जोड़ा बना है, किसका जोड़ा बना, तो एक बाहर आया 2, एक बाहर आया 10, आंसर आ गया 20, आंसर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात। अब एक और देखो, अगर मैं आपसे कहूँ 0.0004, 0. अब इसका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। अच्छा इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे
इसको थोड़ी देर के लिए देखो, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे 4 इंटू 10, 4 इंटू 100, 4 इंटू, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर 2, 100 का मतलब 10 का स्क्वायर। तो बिटिया जो स्क्वायर में होता है वो रूट के बाहर आके उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ख़त्म ना। तो और ये 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर था बाहर आ गया, और ये 10 का स्क्वायर है, तो ये 10 का स्क्वायर है, नहीं आया। आप चाहो तो इसकी जगह लिख लेते 2 का स्क्वायर और इसकी जगह 10 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर खत्म हो गया, इसका भी स्क्वायर खत्म हो गया, क्योंकि ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, नहीं आया। तो दोनों की पावर 1 1 आ गई। इससे एक और चीज़ तुम्हें समझ में आ गई कि अगर किसी की पावर अंदर 2 है तो बाहर आके 1 हो जाएगी, किसी की 10 है तो बाहर आके 5 हो जाएगी, किसी की अंदर 16 है तो बाहर आके 8 हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात, आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? अब ध्यान समझो, अगर मैंने आपसे लिख दिया 0.000004, कितना लिख दिया? 2 1 2 3 4 5, कितना लिख दिया? ऐसे लिख दिया, लिखा कि नहीं लिखा? तो अब इसको मैं 2 तरीके से समझा देता हूँ, अच्छा लगेगा तुमको, ध्यान समझो। एक तरीका तो ये है कि आप इसको 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 डेसिमल इंदर लाओगे तो 4.0 लिख दोगे। डेसिमल 6 बार अंदर ले गए हो तो कितना लिखोगे? और 6 बार ले गए हो तो 10 की पावर 6 घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। अच्छा, इसका स्क्वायर तो बाहर 2 ही रहेगा और इसकी पावर आधी हो जाएगी, तो आधी होने का मतलब 10 टू द पावर -3 हो जाएगी। समझ में आया कुछ? अरे कुछ समझ में आया? और अगर आपको 3 पावर कम करनी है तो फिर से पीछे आ जाओ। तो आप कैसे पीछे आओगे? एक बार पॉइंट यहाँ लाए, फिर एक बार और लाए, फिर एक बार और लाए, 3 बार लाए, 1 2 3, तीनों पावर ख़त्म। जब आगे जाएंगे तो निगेटिव पावर बढ़ेगी और वापस पीछे आ जाएंगे तो निगेटिव पावर सारी ख़त्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? yes, तो ये पिछले लेक्चर में बताया था कि पावर आगे बढ़ती है कि घटती है। आगे जाने पर डेसिमल को जितने डिजिट आगे बढ़ाओगे उतनी पावर घट जाएगी और जितना पीछे लाओगे उतनी बढ़ जाएगी। समझ में आ रही? तो -3 हो गई थी, हम पीछे लाए, 3 बार पीछे लाए, वो -3 पूरी ख़त्म हो गई और बच गया 10 टू द पावर 0। और किसी की पावर 0 हो तो क्या 1 होता है? किसी की पावर 0 का मतलब क्या? कोई भी फलाना ढिमकाना कुछ भी हो, उसका पावर 0 हो, क्या होगा? 1। तो इसको 1 की लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर इसको दूसरा तरीका, जो लल्लू टाइप तरीका है, ध्यान समझो। ऐसे लिखा है 0.000004, हाँ कि ना? तो किसी ने बच्चे ने कहा सर पॉइंट हटाइए इसका, इस पॉइंट के नीचे लिखिए 1। क्या लिखिए? 1। और जितनी डिजिट हैं उतने 0 लगा दीजिए, जितनी डिजिट हैं उतने। तो आप लिखोगे 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 5 6, हाँ कि ना? अब ऊपर पॉइंट हट चुका है और एक न्यूमेरिकल वैल्यू के आगे 000 लिखा है, कोई मतलब नहीं है उसका। तो ऊपर लिखा हुआ है बेसिकली 4, क्या लिखा है? क्योंकि उसका पॉइंट हट चुका है। और नीचे लिखा हुआ है 10 टू द पावर 6, क्या लिखा है? 10 टू द पावर 6। तो ऊपर देखो, जब ये बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा और ये बाहर आएगा तो 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। नहीं आया? उसकी पावर आधी हो जाएगी। अब ये ऊपर जाकर क्या फिर से 2 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, क्योंकि जब ऊपर नीचे करते हैं तो पावर क्या हो जाती है? अपना साइन चेंज करती है कि नहीं? जब ऊपर जाएंगे तो प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, राइट? अगर माइनस में होता तो ऊपर नीचे करते हैं तो पावर अपना साइन क्या कर देती है? चेंज। अब वापस से वही कहानी, 3 बार पीछे लाओ ताकि पावर ख़त्म हो जाए। ठीक है, 3 बार पीछे लाओ ताकि क्या हो जाए? 0.002, 0.002। एक सेकेंड ना, क्या रूट पे चर्चा बिल्कुल समझ में आ गई अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने भयानक गंगोर करें 1/2, 1/3, 1/5, 2/3, 2/5, 5/2, 5/3। हाँ, उसके बाद कुछ ऐसे वाले भी कर लिए हैं। ठीक है, जो रह गया वो रह गया, जो बन गया पेयर वो बाहर नहीं आया। फिर उसके बाद ऐसे पॉइंट वाले भी कर लिए, पॉइंट वाले में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कुछ? अच्छा, आप ध्यान समझें। अगर मान लो कल को हमसे कोई इस टाइप के कहता है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उनका क्या करेंगे? यहाँ तक हो गया, हटा दें। जैसे कल को हम, ये थोड़ा सा अलग है पर ये बहुत रेयर काम आएगा, मान लो आ गया तो हमें पता रहना चाहिए। देखो
अगर आपसे कोई कह रहा है 54 का निकालो, 54 की पावर 1/2, इसको सॉल्व करो, तो हमें पता है 54 की पावर 1/2 का मतलब है 54 रूट 54। क्या? रूट 54। सर हमें 54 का तो पता ही नहीं, 49 का पता है। 49 का 7 होता है। कितना होता है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर ये 49 होता, अगर ये कितना होता, रूट 49 होता, तो सीधा उठा के 7 लिख देते हैं। क्यों? 7 का स्क्वायर 49 और 49 का स्क्वायर रूट 7। कोई दिक्कत? सर ये तो ना तो 64 है, 8 का भी नहीं है और 7 का भी नहीं है, लेकिन ये किसके करीब है बताओ? 7 के करीब है या 8 के करीब है? अगर हम 7 को करते हैं तो 49 जाता है और 8 को करते हैं तो 64 जाता है। यहाँ से अंतर है 10 का। कितने का अंतर है? और यहाँ से अंतर है 5 का। तो किसके करीब है? 7 वाले के। तो हम इसको लिखेंगे 54/7 प्लस 7/2। जिसके स्क्वायर के करीब है उससे डिवाइड करो और उसी को ऐड करो और फिर 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है? तो 7 7 सा 49, 49 और 54 103 कितना हो गया? 10/7। ठीक है? 7 7 49 और ये प्लस करें, नहीं आया? अरे ये नहीं कर पा रहे हो? ऐसे समझो, 5/4 प्लस 2 लिखा हो तो क्या लिखोगे? इसका लासा लोगे ऐसे करके, 4 1 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 5, फिर ये इसके नीचे 1 है तो 1 4 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ऐसे लिखोगे। ये कितना आया? 8 5 13/4 आया। इतना रमल करने की क्या ज़रूरत है? ऐसे लिखो 5/4 प्लस 2, 4 दूनी 8 5 13। ठीक है? 4 दूनी 8 5 13, 13/4। नीचे कितना रहेगा? 4। तो हमने लिखा 7 7 49, 49 और 54 103, 103/7। नीचे कितना है? 2। नीचे कितना है? अच्छा ये बड़ी छत है, कौन सी है? अगर ये बड़ी छत है तो इसके नीचे भी एक छोटी छत बना लें। अब ये वाला सबसे ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। सबको पता है ये कि सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे से मल्टीप्लाई होता है और बीच वाले आपस में। आगे ना? तो क्या लिखोगे? 103 × 1/7 × 2। ठीक? ये समझाने के लिए तो लंबा हो गया, वरना ये बहुत शॉर्ट में। 103/14, 103 अब बताओ 14 सती 98, 14 सती, हाँ कि ना? कितना बचा? 14 सती 98, क्या 5 बचा? पॉइंट लगाएंगे 50 हो जाएगा। 14 14 28 14 42, 7.3। बोलो समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? रूट 7 से ज़्यादा है कि नहीं? तो वो कितना है? वो 7.3 है। कुछ समझ आया? कहानी समझ में आई? ऐसे ही आप किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है? अब हमसे कहता, मान लो कल को वो कहता है हमें तो तुम 450 का निकाल के दिखाओ। किसका निकाल के दिखाओ? और कल को वो हमसे ये भी कह सकता था 5400 का निकाल के दिखाओ। अब ये कोई भी, ये तो परफेक्ट स्क्वायर 2 डिजिट, इम्परफेक्ट स्क्वायर 2 डिजिट, इम्परफेक्ट स्क्वायर 3 डिजिट, इम्परफेक्ट स्क्वायर 4 डिजिट। हमें 2 डिजिट का आता है। 2 डिजिट में देख लो कि आसपास कौन है, उसी से डिवाइड करके ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। नहीं आया? चमका कि नहीं चमका? ये कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो मतलब नॉर्मल क्लासेस में नहीं बताई जाती। समझ में आ रहा है कुछ? चमका? 54 का समझ में आ गया? 2 डिजिट का कैसे करेंगे? 2 डिजिट में जो करीबी स्क्वायर हो उससे डिवाइड करो, उसी को ऐड करो, फिर 2 से डिवाइड कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब 3 डिजिट में समझो। किस में समझो? इसको बना लो 2 डिजिट। क्या बना लो? तो जब इसको 2 डिजिट बनाओगे तो इसको लिखना पड़ेगा 54 × 10 का रूट इंटू रूट। हाँ कि ना? ऐसे अलग अलग कर लिया। अब ये है 7.3, कितना है? और ये रहता है 3.14, कितना होता है? 3. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? इसको देखो, ये है रूट 54, 2 डिजिट का खेलना हमें आता है, इंटू 100, ये 5400 है ना, तो 54 × 100, हाँ कि ना? इसको तुम अलग लिख लो, 100 का स्क्वायर बाहर आके क्या हो जाएगा? 10। तो ये हो जाएगा 10 रूट 54, क्या हो जाएगा? 10 बाहर आ गया, इसका वाला बाहर आ गया, ये 54 अंदर रह गया। चमका कि नहीं चमका? अब 54 का कितना होता है? 7.3। तो 7.3 का मतलब यहाँ पे पावर 1 है तो उधर चला जाएगा, 73 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बोलो समझ में आ रहा है?
अरे हमसे तुम 2 डिजिट में खिलाओ, 3 डिजिट में खिलाओ, 4 डिजिट में खिलाओ, चाहे जितने खिलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमको एक ऐसा सवाल दे रहे हैं जो लगेगा बहुत मौत ऐसा, लेकिन वो बहुत नकली होगा। कैसा होगा? नकली होगा। ध्यान समझो। हमसे कल को कोई कह देता है 5 3 9 5 3 9 4 8 6 2 5 4 9 2 4 8 7 6 9, मान लो ऐसे कुछ बोल देता है। समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है कुछ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बोलो समझ में आ गया? अब कल को कहता है ले मर, इतना बड़ा रूट दे दिया। अब एक तो हमारे तो तोते उड़ गए, हमारे तो तोते उड़ गए तोते। ध्यान समझो, यहाँ पे कहीं पॉइंट है, यहाँ पे कहीं पॉइंट है। इतना डिजिट लिखने के बाद कहीं पॉइंट 0 लिखा होगा? क्योंकि कोई भी डिजिट लिखी होती है 5 4 2, तो क्या बाद में 0 लिखा होता है? लिखा होता है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे भैया एक बात बताओ, जैसे आप क्या लिखते हो 5, तो क्या आप 5.0 नहीं लिख सकते? आप 20 लिखते हो तो क्या 20.0 नहीं लिख सकते? तो मैं इतना बड़ा नंबर लिख के आगे .0 नहीं निकाल सकता? अच्छा एक बात बताओ, जब मैं 14 बार पीछे ले रहा हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितनी बार लिया है? तो मैंने लिया है 53.9 अंडर रूट 53 कि 14 पीछे लिया है, तो 14 पावर बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी। तो 10 टू द पावर 14 अगर जिसकी पावर बाहर आके आधी नहीं हो जाती है, तो बाहर आके 10 टू द पावर 7 नहीं हो जाएगा? और ये हो गया 53.9, कितना हो गया? और राउंड ऑफ करोगे तो अगर ये 5 से ज़्यादा है तो ये आगे वाली डिजिट को बढ़ा देगा, तो 10 टू द पावर 7 अंडर रूट 54 होगा, एंड 54 तो 7.3 होता है। तो हमने लिख दिया 7.3 इंटू 10 टू द पावर 7। बोलो डरावना लग रहा था? लग रहा था कि नहीं? पर ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आया कि नहीं? मैंने तुम्हें देखो लल्लू टाइप भी चीज़ें बताई हैं, अच्छी चीज़ें भी बताई हैं, भौकाली चीज़ें भी बताई हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? इम्परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, हर चीज़ आपको कराई गई है। समझे कि नहीं समझे? इधर बैठ जाओ आपा। हाँ तो ऐसे बैठ जाओ, क्या दिक्कत? समझ में आ रहा है? प्लीज़ वेट अ मिनट। ये यहाँ तक समझ में आ गया कहानी? हमें रूट में कोई दिक्कत, तुम हमसे 1/2 कराओ, 1/3 कराओ, 1/5 कराओ, 2/3, 3/2, 5/2, 2/5, 3/5, 5/3, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? हमें √2 को √2 लिखना भी आता है, आता है कि नहीं? हमें पाई स्क्वायर और 10 भी आता है कि नहीं आता है? हमें डेसिमल, अगर अंदर कुछ इम्परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा 2 डिजिट में खेल देंगे, 3 में आ जाएगा तब भी खेल देंगे, 4 में आएगा तब भी खेल देंगे, अनंत में आ जाएगा तब भी खेल देंगे। खेल देंगे कि नहीं खेल देंगे? बोलो क्या रूट का भूत खत्म हो गया? हाँ, कोई दिक्कत वाली बात? शानदार, मज़ा आ गया? आया कि नहीं आया? बिल्कुल फील आ गई? तो आज इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है? 1-2 और कर देते हैं, बस बात 10 मिनट, बस 5 मिनट। ये वाला इम्परफेक्ट स्क्वायर समझ में आ गए? इम्परफेक्ट स्क्वायर लिख लिए? पॉज करो स्क्रीन, लिख लो। लिख लिया? लिख लिया। ध्यान से देखो, अगर मान लो कल को कोई कहता है कि 0.00081 कितना? 0.0081। हाँ कि ना? इस टाइप के लल्लू टाइप सवाल कर लोगे आप, आराम से होंगे ना? कोई दिक्कत वाली बात? कल को कोई कहता है 2.56, क्या 2 पॉइंट, कल को कोई कहता है 2.56, कल को कोई कहता है 0.000064, ठीक है? अरे यार कुछ नकली बातें हैं ये सब, कैसी बातें हैं? ध्यान समझो। 1 2 3 4 5 5, कितनी बार ला रहे हैं? 1 2 3 4 5। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और बढ़ा लेते हैं, वरना पावर एक आधी रह जाएगी। चलो अगर हम मान लो यहाँ पे रख दें, क्या रख दें? अब बताओ, ये थोड़ा सा अलग है। 1 2 3 4 5, 5 बार लाएँ तो 81 × 10 टू द पावर 5 लिखेंगे।
अच्छा 81 इंटू 10⁴ अलग लिख लो, 10 पावर अलग लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा 81 का बाहर आके 9 हो जाएगा और इसकी पावर आधी हो जाएगी और इसकी तो आधी हो नहीं सकती, हो भी सकती है 10√2 लिख लो 1/2। तो इसकी आधी हुई तो कितना हो गया 10 की पावर 2 और इसकी आधी हुई तो आधी का मतलब √10, आधी का मतलब इसकी जब होगी तो √10। नहीं आया? अरे कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा इसको देखो, अब इसको तुम सॉल्व कर लोगे, नहीं कर पाओगे? आराम से हो जाएगा। ये हो जाएगा 900 इंटू √10, √10 कितना होता है 3.14, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आराम से हो जाएगा। 2 जीरो से 3.14 चला गया, 9 चौक 36, 9 एक कम 9, 9 3 12, 9 त्रिक 27, 1 28, 2826। बोलो यार हाँ ना तो बोलो 2826। कोई बुराई वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है? इधर देखो, एक इधर 2 बार लेंगे तो जब 2 लोगे तो 256 इंटू 10⁻²2 हो जाएगा कि नहीं? अब बताओ 256 किसका होता है? 16 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है? 16 का स्क्वायर होता है और इसकी पावर आधी हो जाएगी, इसकी पावर आधी का मतलब 10⁻⁻1 और आपको -1 खत्म करना है तो पीछे आना पड़ेगा, तो कितना पढ़ने 1.6 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा इसको देखो, 1 2 3 4 5 6 बार अंदर गए तो कितना हो गया 64 इंटू 10⁻⁻6। हाँ क्या 64 का 8 हो जाएगा? 64 का √8 होता है और 10⁻6 है तो उसकी पावर आधी कर दो, कितनी हो जाएगी 10⁻। अब कुछ लोग को अगर ये नहीं समझ में आ रहा कि आधी क्यों हो रही है तो बता देता हूँ, 10⁻6 की पावर आधी। नहीं आया? रूट का मतलब ही क्या होता है? पावर आधी। नहीं आया? तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो होगा -6/2, 10⁻6/, तो 2 ने 3 को मार दिया, मतलब 6 को मार दिया 3/, तो 10⁻3। यार हाँ तो बोलो। अच्छा अब इसको 3 खत्म करने तो 3 पीछे आना पड़ेगा, तो भैया एक बार तो 8 को क्रॉस करके आए, फिर अगला कोई डिजिट ही नहीं है तो 0 बढ़ाओ, फिर नहीं है तो फिर 0 बढ़ाओ। चमका कि नहीं चमका? बोलो कहानी यहाँ तक समझ में आ गई है? फील आ गया है? नहीं आया? चमक गया? खत्म? ठीक है चलो ठीक है, बस ट्राई करें, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं आएगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये चीज़ें आएंगी। ठीक है चलो थैंक्स।